आई वॉन्ट पीस सो आई चेस पावर। चैप्टर 2। राहुल वर्मा खामोश बैठा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जैसे आंसू बस गिरने ही वाले हों। लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। अंदर कुछ हिल रहा था। धीरे धीरे उसकी पुरानी जिंदगी के टुकड़े वापस आने लगे, धुंधले, टूटे हुए। लेकिन दर्द बिल्कुल साफ। धोखा, अकेलापन, और एक ऐसी मौत जो किसी को याद भी नहीं रहती। उसने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद से कहा, वो जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन सच ये था कि कुछ चीजें मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। वो अंदर रह जाती हैं, चुपचाप लेकिन जिंदा। जब उसे पहली बार होश आया था उस अजीब कमरे में, उसका पहला इंस्टिंक्ट बस एक ही था, यहाँ से निकलो। उसका दिल तेज धड़क रहा था, बॉडी अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। वो उठा, दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। बाहर जो कमरा था वो पहले वाले से बिल्कुल अलग था। बहुत सिंपल, लगभग खाली। एक कुर्सी, एक बिस्तर और एक टेबल, बस। वहां कोई सजावट नहीं थी, कोई गर्माहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी के रहने के लिए नहीं, बल्कि बस इस्तेमाल होने के लिए बनाई गई हो। उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर हल्की धूल जमी हुई थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया, जैसे उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहा है। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना खोला। ऊपर एक नाम लिखा था, राहुल वर्मा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये उसका नाम था, लेकिन ये उसका नहीं था। ये उस इंसान का नाम था जिसकी बॉडी में वो अब मौजूद था। वो वहीं बैठ गया और पढ़ना शुरू किया। वो एक डायरी थी, उस इंसान की जो अब इस दुनिया में नहीं था। हर पन्ना एक याद था, एक जीवन का हिस्सा जो अब खत्म हो चुका था। राहुल उन शब्दों को पढ़ रहा था, लेकिन असल में वो उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहा था जिसकी जगह उसने ले ली थी। धीरे धीरे उसे इस दुनिया के बारे में जानकारी मिलने लगी, आर्यदेश, डेडलैंड्स, मॉन्स्टर्स, और एक नाम जो बार बार सामने आ रहा था, सुमित राठौड़। डायरी में लिखा था कि सुमित राठौड़ एक नेक्रोमांसर है, एक ऐसा इंसान जो मरे हुए लोगों को कंट्रोल करता है, उन्हें अपने आदेश से चलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके 5 शिष्य थे और ये बॉडी 5वां शिष्य था। राहुल कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके अंदर इमोशंस उठ रहे थे, कंफ्यूजन, डर, गुस्सा, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने खुद को फोर्स किया शांत रहने के लिए। अगर वो अभी कंट्रोल खो देता तो ये दुनिया उसे जीने का मौका नहीं देती। उसने एक बार फिर किताब खोली और पढ़ना जारी रखा, लेकिन कुछ देर बाद उसने उसे बंद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे खुद देखना होगा, समझना होगा। वो धीरे धीरे उठा और कमरे से बाहर निकल गया। घर अजीब तरह से शांत था, इतना शांत कि उसकी अपनी सांसें भी उसे ज्यादा तेज लग रही थीं। वो सावधानी से आगे बढ़ रहा था, हर कदम सोच समझकर रख रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी और वो वहीं रुक गया। एक कंकाल था जो धीरे धीरे फर्श साफ कर रहा था। राहुल का शरीर जैसे पत्थर बन गया, उसकी सांस अटक गई, उसकी आंखें फैल गईं और उसका दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो समझ ही नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है। वो कंकाल जिंदा नहीं था, लेकिन फिर भी हिल रहा था, काम कर रहा था, जैसे ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। राहुल के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उसका इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था, भागो, अभी भागो, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वो बस खड़ा था, उस चीज को देखता हुआ जो उसके दिमाग के हर लॉजिक के खिलाफ थी। कुछ पल के लिए वो एक नॉर्मल इंसान था, डरा हुआ, असहाय, कमजोर, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसे याद आया, ये किसका घर है? सुमित राठौड़, एक नेक्रोमांसर। अगर वो सच है तो ये भी सच है। उसने धीरे से गहरी सांस ली, खुद को कंट्रोल किया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। कंकाल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो बस अपना काम करता रहा, जैसे राहुल वहां है ही नहीं, जैसे वो कोई मायने ही नहीं रखता।
धीरे धीरे राहुल का डर कम हुआ, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था। उसने अपने दिमाग को मजबूर किया ये मानने के लिए कि इस दुनिया में ये सब नॉर्मल है। तभी पीछे से एक आवाज आई, राहुल। उसका शरीर एकदम से टेंस हो गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा। वहां एक लड़की खड़ी थी 10/10। उसे देखकर राहुल वर्मा के अरमान जागने लगे। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस लड़की की आंखों में सॉफ्टनेस नहीं थी। वहां एक शार्पनेस थी, जैसे वो हर चीज को ध्यान से देखती हो, जांच करती हो। वो उसे देख रही थी थोड़ी कंफ्यूजन के साथ। तुम ठीक हो? उसने पूछा। राहुल कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये लड़की उसे जानती थी, लेकिन वो उसे नहीं जानता था। अगर उसने कुछ गलत कहा, कुछ अजीब रिएक्ट किया तो शक होना तय था। उसके शरीर में फिर से वही ठंडी लहर दौड़ी, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। हाँ, उसने धीरे से कहा, बस थोड़ी फ्रेश एयर लेने आया था। लड़की ने उसे कुछ पल तक और देखा, जैसे वो उसकी बात को परख रही हो। फिर बिना कुछ कहे वो मुड़ गई और चली गई। राहुल ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने डायरी को उठाया और उसे कसकर पकड़ा। अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसे इस बॉडी के बारे में सब कुछ जानना होगा, हर डिटेल, हर सच, क्योंकि इस दुनिया में जहां हर गलती मौत बन सकती थी, अनजान रहना सबसे बड़ा खतरा था।